श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बनी रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और संपूर्ण जानकारी मिलेंगे। वो है दिवाली के दिन चाहे जान चली जाए लेकिन भूल से भी ना करे, ये एक भूल कर भी ना देना ये एक चीज़ किसी को भी, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे हैं और वो आपके लिए श्रेष्ठ होता है और सभी के लिए ही होते हैं। दोस्तों, तो आप लोगों को ये गलती नहीं दोहरानी है। तो चलिए जान लेते। तो वही अगर आप चाहते हैं तो वही धन बरसते रहे, तो आप ये खास चीज़ें हैं जो किसी को भी मत दीजिएगा। जो हम आपके साथ साझा करेंगे वो कौन सी गलतियां से हमें बचनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। क्योंकि जो मेरे न्यू भाई बहन हैं वो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। और धनतेरस के दिन कैसे पूजा करें और किस तरह से करें, तो दोस्तों उससे पहले आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो देखिए, लाइक करने में पैसा नहीं लगते हैं, तो आप लोग ज़रूर से किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि बेल आइकन अगर इन प्रेस कर देंगे तो आपको जो वीडियो है वो आपके ही पास तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बना रहा करिए। सबसे पहले जानेंगे धनतेरस और दीपावली के लिए, यानी कि उसमें जो है आप लोग करते हैं और जो कि बहुत सारे लोग यानी कि सारे देश में जो है कोई एक आधे दिन अर्घ फर्क कर ही देते हैं। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो कोई लोग यानी 20 तारीख को यानी सोमवार को दीपावली है, अमावस तृतीया के लिए देव दिवाली 21 अक्टूबर का ही मनाई जाएगी और अमावस्या का जो है वो 21 अक्टूबर को मंगलवार को ही किया जाएगा। तो यही सब चीज़ें होती है। और इस बार गोवर्धन पूजा भी 21 तारीख यानी होगी, तो यानी 22 तारीख की होगी, यानी कि 21 नहीं 22 की। तो ये है। और उसके बाद जानेंगे कि इस बार अमावस्या जो है तिथि कब से कब तक होगी और कब मनाई जाएगी। तो आप लोगों के कई वीडियो में बता रखी हूँ। तो आप लोग जानते ही है कि आपको 20 अक्टूबर शाम को 3:45 से आरंभ होकर और मंगलवार को शाम के 4:54 तक रहेंगे। तो प्रदोष काल में या अपनी अमावस्या तिथि होती है तभी दीपावली की पर्व शुभ मनाया जाता है। और इस बार जो है तो वही करना चाहिए। तो आपको अमावस्या तिथि जो है वो प्रदोष काल में ही है और उसके लिए पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए आपको जो 20 अक्टूबर है उनको किया जाएगा और अधिकतर लोग उसी दिन करते हैं, लेकिन कुछ लोग 21 अक्टूबर को ही किया जाता है। और उनके लिए कई बार ऐसा भी होता है कि 2 दिन करने पे भी ये होता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं धनतेरस के दिन जो मूर्ति लाते हैं गणेश जी लक्ष्मी जी, जो एक ही स्टैंड पे लाते हैं, अलग अलग लाते हैं, तो कमल पर बैठी हुई लाते हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं, बैठी हुई ही लाना चाहिए और जो होता है उसी तरफ आपको करना चाहिए, ना कि आप खड़ी हुई यानी मूर्तियां लानी चाहिए या फोटो। वो जो है बहुत ही नकारात्मक होते हैं। और माता लक्ष्मी जो है वो चंचल मन की होती हैं, वो दूसरे के घर आती जाती रहती है यानी चली जाती हैं। फिर आपको स्थापित करना स्थायी रूप, तो आपको हमेशा ही गणेश जी के दाहिनी साइड ही होनी चाहिए। बाएं स्थान जो है वो श्री हरि विष्णु का होता है। श्री गणेश जी के जो है दाहिने तरफ बैठते हैं। तो इस तरह फिर गणेश जी फिर धनतेरस के दिन दिवाली के जो है
वो बैठी हुई ही मूर्ति लाइए, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी का जो देवता होते हैं वो तस्वीर रखें और उनका मुख दरवाजे के तरफ ना हो। महालक्ष्मी आएगी और चली जाएगी तो वो ही बढ़िया है। और आप उत्तर दिशा में रखें तो अच्छा है। और भोजन ग्रहण कीजिएगा। और फिर वास्तु के अनुसार धनतेरस का पूजा जो है पूर्व या उत्तर दिशा में ही करना चाहिए। और काले और गहरे रंग का नहीं करना चाहिए, हल्का और पीला रंग का ही करना चाहिए। और माँ का आगमन भी होता है, तो दोस्तों आपको जो है उससे पहले ही हटा दें। और मुख्य दरवाजे पे खूबसूरत से सजा कर रखें, जैसे आम के पत्ते का वंदन बार लगाएं, खूब सुंदर पेंटिंग करवाएं और इसे तोरण लगाएं। ज़मीन में जब रंगोली बनाएं तब माँ लक्ष्मी के पैरों को निशान ज़रूर बनाएं। घर में प्रवेश करने की जो तस्वीर होती है वो कुछ और आज खुश बताएंगे, तो आपको खरीदना चाहिए। वो आपसे संबंधित रखता है। जो गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति है वो धनतेरस पे उसी मूर्ति के आपको होनी चाहिए। धनतेरस के दिन शाम के समय सोना नहीं चाहिए, दरिद्रता आएगी। और उस दिन एक दीपक जलाइएगा कि लंबे समय तक के चले। और तो और लोहा खरीदने से भी बचना चाहिए। और उस दिन जो है नकली फूल या नकली जेवर और आपको मत खरीदना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन ऐसा वस्तु जो किसी को नहीं देना चाहिए। यह माँ लक्ष्मी की यानी कि खुश नहीं होती है इन चीज़ से। धनतेरस के दिन यानी उनको नहीं दे। सफ़ेद का वस्तु में चावल भी आते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती है जो मांगते रहते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको बचना चाहिए। धनतेरस पे दीपावली तक आपको भक्तों आपको जाने अनजाने में कुछ वस्तु अगर कोई मांगते हैं, सुख और आनंद की जगह दुख भी आ सकते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको नहीं मांगनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। कोई गणेश जी की मूर्तियाँ और आप बिना पैसे लिए ही ले लीजिए या दे दीजिए, तो उधार भी नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए, उससे भी बचे। माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि दूसरे की तैयारी, तो यही है। और आपको अच्छे ही रहेंगे और आपको परेशानी में डुबो देंगे, तो आपको यही खाता नया करने में है, तो आपको वस्त्र करने में ही है, खासकर लाल करने की श्रृंगार की वस्तु आपको किसी को देने से बचे। और दिन के समय जो धनतेरस से लेकर भूल से भी किसी को ना दे। साथ ही साथ इसे अहम चीज़ है वो है घी, जो कि घी कई बार भी आपको दिख जाता है, वो बहुत ही वो हो जाता है। तो इस सभी चीज़ें कभी लक्ष्मी के बढ़ाने वाली है। अभी तक हमने आपको बताया मिश्री, नमक और चावल, घी, पैसे, ये लक्ष्मी के बढ़ाने वाले चीज़ हैं। इसको किसी के साथ शेयर मत करिएगा भूल के भी। और धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग जानबूझ के भी ऐसे करते हैं, परेशान करते हैं और जान के आते हैं लेने के। आप मुस्कुरा करके देते हैं, आज नहीं देंगे, 2 दिन बाद आप करिएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। रात के समय दही मत खाइए, वैसे रात के समय दही भी वैसे भी नहीं खाने चाहिए। और दीपावली धनतेरस तक में नहीं खाना चाहिए किसी को भी। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि वैसा मौसम बदल रहे हैं तो आपको स्वास्थ्य भी खराब होंगे। और अपना भी ध्यान रखें और माँ लक्ष्मी को भी स्वागत की तैयारी करें। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे वस्तुएं भी मांग रहे हैं और उसका पैसा भी मांग रहे हैं, तो वो भी नहीं बताते। किसी को घड़ी वगैरह मत दीजिएगा, नहीं तो यानी कि रिश्ता आपको जो है वो भी मतलब बेकार हो जाता है। और उनके बाद जो है कभी भी पैसे भी नहीं देने चाहिए, काले रंग के कपड़े भी नहीं देना चाहिए। अगर धनतेरस के दिन गाड़ी लेते हैं तो उसका पेमेंट यानी कि धनतेरस से पहले कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चाहते हैं धन की बरकत हो, ज़मीन जगह की रजिस्टर करवाने,
तो आप लोग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिन शॉपिंग के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर में चमकती हुई आएगी। धनतेरस के दिन शुभ या माँ लक्ष्मी की सच्चे भक्त जो है जय माँ लक्ष्मी जय माता दी ज़रूर लिखिए, क्योंकि माता रानी आपका कृपा आप पे बनाए रखें। तो वही है। और उनके बाद जो है आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से झाड़ू पोछा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं और बात करते हैं कि सोने से पहले झाड़ू यानी कि एक ऐसे कैसे रखनी चाहिए, तो वही जानेंगे। लक्ष्मी जानते हैं भक्तों, जो भी यानी हर किसी के घर में होती है। क्या आपको पता है कि आपको जो है उनको देखा जाते हैं कि वो उन चीज़ों के लिए शुभ शगुन होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, प्राचीन शास्त्रों में बताए गए हैं। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा के रख दें, रात के सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियाँ इकट्ठी हो जाएगी। इसके बारे में झाड़ू यानी प्रतीक हो जाएगा और आपको परेशानी घर से बाहर आ जाएगी और जीवन से भगा देती है। जीवन यानी कि झाड़ू से भगा देती है। और आज आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन में सारे यानी कि प्राप्त करवाएंगे। ऐसे लक्ष्मी की प्रतीक माना जाता है, आर्थिक संपन्नता ही किया जाता है। तो आपको छोटी छोटी बातें को भी मायने रखते हैं, तो खास बात को नियम रखेंगे। छोटी छोटी बातों को नियम रखेंगे, घर के कले कलश सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ज्योतिष के माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा ही होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाला होता है। शीतला माता भी अपने हाथों में झाड़ू लिए रहती है, इसलिए झाड़ू के प्रयोग करते समय कुछ बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। झाड़ू को सूर्य अस्त के बाद ना लगाएं। और वैसे तो आप कभी लगाते हैं, लेकिन खास धनतेरस और दिवाली के दिन ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ जो है कि आप लोग ऐसे कार्य करते हैं, झाड़ू पोछा भी नहीं लगाने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस समय प्रचार करते हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। रात के सोने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, झाड़ू के नीचे रखने से आपको बहुत ज़्यादा आपको धनतेरस पे नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, तो दीपावली के रात आप ये उपाय ज़रूर करें, फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में माने या ना माने, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करेंगे। दोस्तों यानी कि आप लोगों को स्माइल हमेशा चेहरे पे रखें, क्योंकि इसलिए कि जो कहते हैं जो दुखी मन से करते हैं वो नहीं कुछ कर पाते। जो स्माइल और उनके घर में हंसी और खुशी रहते हैं, उन्हीं के घर में खुशियाँ भी आती हैं। और जो हमेशा रोते पटकते रहते हैं तो वो हमेशा ज़िंदगी में रोते ही रहते हैं। तो कोई ख़राब कपड़ा या कोई डस्टबिन का कपड़ा, उससे आप सारे कचरा समेट लें और किसी घर के कोने की तरफ आप कचरे को रख लें। इस कचरे को रख के रात के समय ही यानी करें और सुबह होने की बाद ही नहीं, तो वरना दोस्तों आपको जो घर में अधन आता है तो वो रुक जाएगा और उस पर प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऐसे ही नहीं करना पड़ेगा, इसका कोई निश्चित जगहों पे नहीं पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं रखना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।